शुभ प्रभात। हर हर महादेव, हर हर गंगे। चलिए दोस्तों, आज हमारी यात्रा का 10वां दिन बड़े ही आनंद के साथ हमारे सिया जी के गुरु भाई श्री लक्ष्मण जी के रिसोर्ट के यहाँ से शुरू होता है आगे की यात्रा की ओर। ऊखीमठ से होते हुए श्री क्षेत्र बद्रीनाथ धाम। बोले हर हर महादेव, बद्री विशाल की जय। केदारनाथ से उतरने के बाद सीधा यहाँ पर चले आ गए। ये रामपुर क्षेत्र है और ये हमारे दो युवा खिलाड़ी हार न मानते हुए आगे की ओर चलते हुए। बड़ा ही आनंद है क्योंकि यहाँ से निकलते वक्त अब मन में खुशी है कि हमारा पहला लक्ष्य पूरा हो चुका है और अब आगे बढ़ना है दूसरे परम लक्ष्य की ओर। देखते हैं कितने दिन लगते हैं। चलते चलते हम लोग गुप्त काशी के निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन रास्ते में हमारे महाराष्ट्र के श्री संत मोरे महाराज जी मिले हैं, जिनकी साइकिल यात्रा चल रही है। भारत नेपाल भूटान धाम यात्रा, और ये एक नहीं दो नहीं चौथी यात्रा है। प्रणाम है बाबा आपके इस यात्रा के संघर्ष को, आपकी साधना को और आपकी श्रद्धा को। और चलते हुए ये यहाँ के जंगली बेर देखने को मिले हैं, बहुत ही मीठे होते हैं ये। चलिए थोड़ा सा लुत्फ उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलते चलते पहुँच चुके हैं गुप्त काशी, लेकिन गुप्त काशी में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पर रोड पर एक अभय नाम का जो होटल है नियर बाय EML पब्लिक स्कूल, उसके पास से बीच का रास्ता मिलता है जो कि सीधा ऊखीमठ के लिए जाता है। यहीं से आगे बढ़ेंगे ऊखीमठ की ओर। अब इन बीच के रास्तों से जाना मतलब थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। आराम से आराम से। अब ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हमारे ये नौजवान कहते हैं इतना कठिन भी नहीं है। आराम से आराम से। अब यहाँ पर थोड़ा सा धीरे जी स्वामी जी, धीरे धीरे। आजोबा आराम से। दोस्तों, बहुत बड़ी पहाड़ की ये ढलान हम लोग उतर चुके हैं। शायद 2 किलोमीटर नीचे उतरे होंगे, लेकिन इसका फायदा ये है कि हम लोग सीधा रोड पर आ चुके हैं, जो कि रोड 7 से 8 किलोमीटर हम लोगों को चलना पड़ता। अब रोड से होते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और माँ मंदाकिनी को ब्रिज के द्वारा क्रॉस करके आगे ऊखीमठ की ओर ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर से हम लोगों ने जो वाटरफॉल देखा था, बिल्कुल उसी के पास हम लोग आ चुके हैं। देख सकते हैं ये सुंदर सा वाटरफॉल का दृश्य। अब यहाँ से थोड़ा चुनौतीपूर्ण ही मार्ग है। चलिए आ गए ब्रिज के पास। अगर गुप्त काशी से हम लोग आते शहर से तो ये रास्ता था। बहुत बड़ी पहाड़ उतर के हम नीचे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा सा विश्राम करके इस पुल से होते हुए हम लोग बीच के रास्ते से ऊपर जाएंगे। चलिए चलते हुए हमें यहाँ का दोस्त मिल चुका है जो सीधा ऊखीमठ रहने वाला है। जय श्री कृष्णा। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार हमें बीच के रास्तों से ऊखीमठ तक लेके जाएंगे। अंकित कुमार हमारे साथ है। क्या नहीं करूँगा। और यहाँ से दिखने वाला सुंदर ये गुप्त काशी शहर। अब यहाँ से भी मंदिर जाने का ये शॉर्टकट 150 मीटर पर मंदिर है।
मंदिर पहुंचकर करते हैं दर्शन। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मंदिर जाएंगे। मंदिर पहुंच चुके हैं। ये महाद्वार, यहाँ से अंदर जाना है। ये पूरा ऊखीमठ का परिसर। हम लोग अंदर जाके दर्शन कर लेंगे और बताएंगे आपको कि क्या है ऊखीमठ का महात्म्य। चलिए जाते हैं अंदर भगवान के शीतकाल गद्दी का दर्शन करने के लिए। ये है भगवान के शीतकाल का गद्दी स्थल। यहीं पर भोलेनाथ की पालकी रखी जाती है और यहाँ पीछे आके दिखेगा प्रसिद्ध उषा अनिरुद्ध विवाह स्थल। यहाँ के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। यही स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ था। आगे जाके ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन, अंदर जाके हम लोग दर्शन करके आएंगे। यहाँ आने के बाद हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा मानधाता ने 12 साल तक भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या फलस्वरूप भगवान ने ओंकारेश्वर रूप में उन्हें दर्शन दिए। यही वो मंदिर है, यहाँ के दर्शन यहाँ आने के बाद करते हैं। और जो भगवान की शीतकालीन 6 महीने की गद्दी है, आप देख सकते हैं वो जो मंदिर है वहाँ पर भगवान के अंदर 6 महीने की गद्दी रहती है। शीतकाल में भगवान यही विराजते हैं। भगवान केदारेश्वर और भगवान मध्य महेश्वर, इन दोनों की शीतकालीन गद्दी यहाँ पर है। और यहीं पर जिस नाम से ऊखीमठ नाम प्राप्त हुआ है वो स्थल है प्रसिद्ध बानासुर राक्षस की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध, इन दोनों का विवाह जिस स्थल पर हुआ था, अंदर वही स्थान जो है वो विवाह स्थान है। और उषा के नाम से ही इस स्थान को ऊखीमठ नाम प्राप्त हुआ है। यत्रेशा अनिरुद्धश्च चित्रलेखा च तत्सती ओंकारेश्वरस्तथा देवी वाराही चंडिका तथा राजर्षिश्चापि मानधाता तिष्ठन्ते ते वरप्रदा दर्शनात् पूजयन् येषां लभते वांछितं फलम। मतलब यहाँ उषा अनिरुद्ध तथा चित्रलेखा उनकी सखी, ओंकारेश्वर मंदिर, देवी वाराही चंडिका मंदिर दर्शन और राजा मानधाता के स्मरण से जो कोई यहाँ पर दर्शन करेगा उनके मनोवांछित फल उन्हें प्राप्त होंगे। यही इस ऊखीमठ का महात्म्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे के हमारे लक्ष्य तुंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन आज रात का विश्राम होगा यहीं पर ऊखीमठ पर। ऊखीमठ के दर्शन तो हो चुके हैं। हमें यहाँ जानकारी मिली कि यहीं पर प्रसिद्ध अष्टभैरव मंदिर है और हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। ये रहा आगे अष्टभैरवनाथ मंदिर हम आ चुके हैं। और कहा जाता है कि तंत्र सिद्धियों का ये बहुत ही प्राचीन सिद्ध पीठ है अष्टभैरवनाथ मंदिर। यहाँ ऊखीमठ आने के बाद भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। वहाँ आगे भगवान भूतनाथ जी के दर्शन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के लक्ष्य की ओर।